नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब भारत देश में रहते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान अर्थात यहाँ के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन का कार्य करते हैं। भारत के लगभग 70% लोग खेती का कार्य करते हैं। कृषि का कार्य बड़ा ही कठिन कार्य होता है। भारतीय किसान दिन रात बहुत अधिक मेहनत करके खेतों में अन्न पैदा करता है और भारत की लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। भारतीय किसान गर्मी में, सर्दी में और वर्षा में भी क्रियाशील रहता है। खेतों में नित्य प्रति कठिन परिश्रम करना और अनाज पैदा करना इनका कार्य होता है। इन्हीं के अथक प्रयासों से भारत आज विश्व में कई क्षेत्रों में अग्रणी है। कृषि क्षेत्र में चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति में हमारा देश विश्व के अग्रणी देशों में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय किसान किस प्रकार कठिन मेहनत करता हुआ अन्न पैदा करता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपने अनुकूल परिस्थिति को कर लेता है, यह सब दर्शाता हुआ, संदेश देता हुआ षष्ठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भागा के 10th पाठ, जिसका नाम है कृषिकः कर्मवीरः, का अध्ययन करेंगे। जिसका अर्थ होता है कृषिकः कर्मवीरः, मेहनती या परिश्रमी किसान। सबसे पहले प्रथमा श्लोकः। सूर्यस्तप्तु मेघः वावर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। अर्थ, सूर्यस्तप्तु, सूर्य की गर्मी या सूर्य के तपाए जाने पर, मेघा वा वर्षन्तु, बादलों का वर्षा के द्वारा, विपुलम जलम, ढेर सारा पानी बरसाना। सूर्य की तपती गर्मी और वर्षा के ढेर सारे पानी बरसाए जाने पर भी कृषिकः कृषिको नित्यम, किसान पति पत्नी नित्यम प्रतिदिन, शीतकाले अपि कर्मठो, और शीतकाले अपि, सर्दी के मौसम में भी कर्मठो कार्य करते रहते हैं। अर्थात किसान पति पत्नी शीतकाल में भी नित्य प्रति कार्य करते रहते हैं। भावार्थ, सूर्य के तपाए जाने पर भी, बादलों के ढेर सारा पानी बरसाने पर भी, किसान पति पत्नी सर्दी के मौसम में भी नित्य प्रति कठिन मेहनत करते और परिश्रम करते रहते हैं। द्वितीय श्लोकः। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरं सवेदं, गर्मी में शरीर पसीने से भर जाता है। शीते ही कंपमय सदा, और ठंड में कांपने लगता है। हलेन च कुदालेन तौ, वे दोनों हल और कुदाल से, तु क्षेत्राणि कर्षतः, तब भी क्षेत्र में, खेत में कार्य करते रहते हैं। अर्थात गर्मी में पसीना आने पर भी, शीतकाल में ठंड होने पर भी वे दोनों हल और कुदाल से खेत का कार्य करते रहते हैं। तृतीय श्लोकः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अर्थ, पादयोर्न पदत्राणे, पादयो पैरों में, पदत्राणे उनके पैरों में, पदत्राणे जूते,
शरीर वसनानि नो, और शरीर पर वसनानी कपड़े नहीं हैं, उनके पाँव में जूते नहीं हैं और शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम गरीब, जीवनम कष्टम, उनका जीवन बड़ा ही कष्ट से भरा हुआ और निर्धन है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुखम, सुख तो उनसे बहुत दूर रहता है, अर्थात उनके पाँव में जूते नहीं हैं और शरीर पर वस्त्र नहीं है, कपड़े नहीं हैं। जीवन उनका कष्ट और गरीबी से भरा हुआ है, सुख तो उनके जीवन में होता ही नहीं, ऐसा अर्थ इस श्लोक का बताया गया है। चतुर्थः श्लोकः, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारितुं क्षमं तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यते। गृहं जीर्णं, जीर्णम पुराना, गृहम घर, पुराने घर में न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, वर्षासु वृष्टिम, बरसात की ऋतु में या वर्षा के मौसम में वृष्टिम वारितुम, वृष्टि वर्षा को वारितुम रोकने में क्षमम समर्थ नहीं होता है। उनका पुराना घर वर्षा को रोकने में या वर्षा के पानी को रोकने में समर्थ नहीं होता। तथापि फिर भी कर्म वीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति, फिर भी कर्म वीरत्वम, कर्म में वीर, परिश्रम में मेहनती, कृषकाणाम, किसान पति पत्नी, न नश्यति, खेत में कार्य करना नहीं छोड़ते। फिर भी किसान पति पत्नी कर्म या मेहनत करना नहीं छोड़ते। भावार्थ, पुराना घर बारिश को रोकने में समर्थ है, फिर भी किसान पति पत्नी अपने परिश्रम को, मेहनत को नहीं त्यागते। पंचमः श्लोकः, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्कः कंटकावृता। तयोः दोनों, श्रमेण क्षेत्राणि, खेतों में मेहनत करके, सस्यपूर्णानि सर्वदा, खेतों को फसलों से पूर्ण रखते हैं। वे दोनों मेहनत करके खेतों को फसलों से हमेशा पूर्ण रखते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्कः कंटकावृतः, धरित्री, धरती, सरसा जाता, रसमय हो जाती है, या शुष्कः कंटकावृता, जो शुष्का, सूखी और कांटों से युक्त थी। भावार्थ, किसान की मेहनत करने से खेत खलियान फसलों से हमेशा भरे रहते हैं। वह धरती जो सूखी और कांटों से युक्त थी, आज रसमय हो जाती है। षष्ठः श्लोकः, साकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधः त्रिशः कुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। अर्थ, साकम् अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तौ, एव तौ, वे दोनों, सर्वेभ्यः सभी को, दत्त्वा देते हैं। वे दोनों किसान पति पत्नी सभी को साकम् अन्नं, साकम सब्जी, अन्नम अन्न, फलम दुग्धम, फल और दूध देते हैं। क्षुधः त्रिशः कुलौ, क्षुधः भूख से, त्रिशः कुलौ प्यास से व्याकुल, वे अपने आप भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। नित्यम विचित्रो जनपालको, और नित्य मेहनत करके दूसरों को यानी जनपालको कहलाते हैं। भावार्थ, वे दोनों अपने आप भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, फिर भी दूसरों को अन्न, फल, दूध और सब्जी देकर अपने आप विचित्र जनपाल को कहलाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय के माध्यम से हमने किसान के जीवन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अपेक्षा करते हैं कि आप किसान की भांति अपने जीवन में नित्य प्रति मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।